नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओपी माथुर बने हैं और सह प्रभारी बने हैं मनसुख मंडाविया। मध्य प्रदेश के प्रभारी भूपेंद्र यादव बने हैं और सह प्रभारी बने हैं अश्विनी वैष्णव। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नियुक्त किया है इनको। दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं इस साल के आखिर में, और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओपी माथुर बने हैं, सह प्रभारी हैं मनसुख मंडाविया। मध्य प्रदेश की बात कर दी जाए तो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी हैं अश्विनी वैष्णव। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की। सह प्रभारी भी बनाए गए हैं दोनों ही प्रदेशों में। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। अशरफ, दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव और हालातों को भांपते हुए बीजेपी का बड़ा फैसला। बिल्कुल सुमित, देखिए, और खास बात यह है कि दोनों राज्यों में जो जिम्मेदारी दी गई है प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्रियों को दी हुई, और जो बहुत मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, एक लंबा अनुभव हो, चाहे भूपेंद्र यादव की बात कर लीजिए, अश्विनी वैष्णव की बात कर लीजिए, जो पूर्व में एक वरिष्ठ आईएएस रहे हैं वो हैं और वर्तमान में रेल मंत्री हैं, उनको है मनसुख मंडाविया, वो एक बहुत मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो जो जिम्मेदारियां दी गई हैं एक मंझे हुए नेताओं को दी गई, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो प्रधानमंत्री हैं उनके बहुत भरोसेमंद लोग हैं और उनके खास आदमी हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेके केंद्रीय नेतृत्व जो है कितना गंभीर है और किस तरह स्तर पर जो चुनाव जीतने के लिए काम किया जा रहा है, रणनीति बनाई जा रही है। आज का फैसला इसी बात को साबित करता है। और जैसा आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव साहब को जिम्मेदारी दी गई है, तो बहुत बड़ा फैसला, क्योंकि दोनों जो लोग हैं ये चुनावी रणनीति में माहिर है। भूपेंद्र यादव साहब बहुत माहिर आदमी है चुनावी रणनीति में, और उनको चुनावी राज्य का प्रभारी बनाया गया है। ये एक बड़ा फैसला है और आने वाले दिनों में आपको इस तरह के और कई फैसले भी देखने को मिल सकते हैं कि कैसे जो चुनावी रणनीति के तहत भाजपा अपने संगठन को मजबूत करती है, कार्यकर्ताओं को में उत्साह बढ़ाने के लिए और क्या क्या कदम उठा सकती है। यही आप छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे। छत्तीसगढ़ में ओम प्रकाश माथुर साहब को प्रभारी बनाया गया है, वहां पर सह प्रभारी मनसुख मंडाविया को, वो भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो भी बहुत अनुभवी है। और दोनों जो प्रभारी और सह प्रभारी उनका अपना अपना क्षेत्र में राजनीति में का अपना अनुभव है, एक लंबा इतिहास है, और दोनों संगठन के लोग हैं और जो जानते हैं कि कैसे संगठन में कहाँ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे बढ़ा जाता है और जो उनको काम दिया जाता है उसको पूरा किया जाए। यानी कि जो अभी जो जिम्मेदारी दी गई है चुनाव में, उस चुनाव को कैसे जीतें, उसके कैसे उस में काम किया जाए, कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ा जाए, और समाज के तमाम वर्गों को अपने साथ लेने की रणनीति साबित करता है ये फैसला। जी बिल्कुल अशरफ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और दोनों ही जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। इस वक्त भोपाल से हैं शैलेंद्र भदौरिया और दुर्ग से जुड़े हुए हैं मिथिलेश ठाकुर। शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश में चुनाव अब नजदीक है, काफी कम वक्त बचा है। बीजेपी कहती है हमेशा एक्शन मोड में रहती है, वो चुनावी मोड में रहती है। चुनावी तैयारियों में एक और कदम बीजेपी ने आगे बढ़ा दिया है चुनाव प्रभारी नियुक्त करके। शैलेंद्र। बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा कि ये मध्य प्रदेश का चुनावी साल है और चुनावी साल में जो लगातार गतिविधियां जो हैं वो तेज होती जा रही है। उसके पीछे कारण ये है कि चुनाव होने हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है। और उसी कड़ी में अब जिस तरीके से चुनाव प्रभारी घोषित किए गए हैं और प्रभारी के तौर पर भी जो दिग्गज घोषित किए जो नेता है वो घोषित किए गए, नहीं उनके अनुभव का लाभ किस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान लिया जाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश में चौथी बार बीजेपी
बीजेपी की सरकार है। हालांकि 18 में सरकार चली गई थी, लेकिन बाद में 2020 में फिर से सत्ता में वापसी की थी और इस बार 5वीं बार सत्ता में वापसी का प्रयास जो है वो बीजेपी की तरफ से लगातार किया जा रहा है। उसको लेकर तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। जो केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश होते हैं वो अभियान भी, और मध्य प्रदेश के लिहाज से जो आवश्यक अभियान है वो भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब जब चुनाव प्रभारी घोषित किए जा चुके हैं, अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश को लेकर किस तरह की रणनीति बनती है। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो हमेशा ये बात होती है गुजरात की तर्ज पर 51% वोट शेयर पाने का लक्ष्य जो है वो बीजेपी ने यहाँ पर रखा हुआ है। उसको लेकर हर मतदान केंद्र पर लगातार काम होते रहते हैं, चाहे ऊपरी लेवल पर बैठकों की बात हो या फिर ग्राउंड लेवल की बैठकों की बात हो, तमाम जो काम है वो लगातार जारी है। लेकिन चूंकि अपने एक नए चुनाव प्रभारी जब मध्य प्रदेश को मिले हैं तो निश्चित तौर पर उनका अनुभव जो है वो यहाँ मध्य प्रदेश में काम आएगा और मध्य प्रदेश में वो उनके लगातार प्रवास भी होते रहे हैं, चाहे जो प्रभारी है उनकी बात हो या सह प्रभारी हो। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच एक बेहतर ट्यूनिंग की बात भी है कि उनके साथ अच्छा तालमेल भी है। तो अब देखना होगा कि इन सबका तालमेल से मध्य प्रदेश को कितना मध्य प्रदेश बीजेपी को कितना फायदा मिल पाता है। ठीक है शैलेंद्र, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। मिथिलेश करूंगा मैं। मिथिलेश, बीजेपी ऐसी पार्टी मानी जाती है वो जो चुनाव की तैयारियों को लेकर हमेशा आगे रहती है। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव प्रभारी नियुक्त करने से ही उसने ये भी दर्शा दिया है कि चुनाव की तैयारियों में हम कहीं आगे हैं कांग्रेस के अपेक्षा। देखिए, बीजेपी वैसे ही जो है छत्तीसगढ़ को लेकर काफ़ी गंभीर है और देखिए आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे और उन्होंने पूरी तरह से चुनावी आगाज़ कर दिया है अपने भाषणों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के बाद में। और कुछ देर के बाद जब वो वहाँ से लौटे उसके बाद में अब देखिए कि यहाँ पे चुनाव प्रभारी भी नियुक्त कर दिया है। तो किस तरह से बीजेपी चुनावी मूड में नजर आ रही है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 15 साल तक बीजेपी यहाँ पर शासन में रही थी उसको 2018 में जो है मुक्की खानी पड़ी थी, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन गई थी। ऐसे में अब कांग्रेस की सरकार को यदि गिराना है और अब बीजेपी को अपनी सरकार बनाना है तो उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। निस्संदेह जो अनुभव होता है वो अनुभव का लाभ भी यहाँ पर मिलेगा। ओम माथुर जिस तरह से चुनाव प्रभारी बनाए काफी अनुभवी माने जाते हैं ये, और ये इनके अनुभवों का लाभ जो है वो निश्चित रूप से मिल सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है बीजेपी के लिए। लेकिन बीजेपी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि जिस तरह से बीजेपी 4.5 साल की बात किया जाए तो 4.5 साल में कोई खास प्रदर्शन कांग्रेस में नहीं कर पाई थी। और जिस तरह से आक्रामक होना था, जिस तरह से विपक्ष की भूमिका निभाना था, उस लिहाज से वो बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर थी। अब 4 महीने के बाद में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में यदि अब एक्शन में नहीं आए तो और कब आएंगे। तो इस तरह से आज जो चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, पीएम का आगमन भी हो गया और उन्होंने पूरी तरह से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। तो आने वाले समय में ये बीजेपी उम्मीद कर सकती है कि किस तरह से उनको मजबूती मिलेगी। सबसे बड़ी बात है सामंजस्य बिठाना एक बड़ी चुनौती रहेगी और हर मोर्चे में कांग्रेस को घेरना ये बड़ी चुनौती होगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से बीजेपी आने वाले समय में प्रदर्शन करती है। मिथिलेश, मैं लौटूंगा और शैलेंद्र आपके पास भी मैं लौटूंगा। दिल्ली से अशरफ भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अशरफ, आपका रुख करूंगा मैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एमपी और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और दोनों ही प्रदेशों में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के दौरे भी हो चुके हैं। आप कह रहे हैं कि जिनको प्रभारी सह प्रभारी बनाया गया है वो मजे हुए राजनेता है, तो कह सकते हैं अशरफ कि बीजेपी ने काफी सोच समझकर ये बड़ा फैसला लिया है। अशरफ, शक नहीं है कि बीजेपी ने आज का जो ये दाव चला है ये बहुत सोचा समझा दाव है, क्योंकि इतने बड़े और अनुभवी लोगों को जिम्मेदारी चुनाव प्रभारी बनाना कोई मतलब ऐसे इस नाम जो है उनको आप हल्के में नहीं ले सकते। भूपेंद्र यादव जो पार्टी संगठन में एक लंबे अरसे से जुड़े रहे और अब केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनका एक अपना अनुभव है, अपना उनका काम करने का तरीका है। तो उनको आप समझ सकते हैं कि अगर केंद्रीय नेतृत्व उनको जिम्मेदारी चुनाव प्रभारी बनाकर दे रहा है तो इसका मतलब है कि बीजेपी ये मान के चल रही है कि मैं चुनाव जीत रही हूं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला जो कदम उठाया है वो भूपेंद्र यादव को के जरिए उठाया, उनको जिम्मेदारी दी गई। निश्चित तौर पर जो जिम्मेदारी बीजेपी ने इन मजे हुए राजनेताओं को दी है वो क्या फायदा पहुंचा पाएंगे, देखने वाली बात होगी। शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। मिथिलेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी हम लेंगे। और अशरफ, आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। चलिए आगे